नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे देश के अन्नदाता की, बात करेंगे किसानों की। उस देश में जहां पर जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया जाता है, वहां किसान, देश का अन्नदाता, आंदोलित है, नाराज है, परेशान है, गुस्साया हुआ है, व्यथित है। क्यों? क्योंकि 20 सितंबर को सरकार ने किसानों के हित का दावा करते हुए कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, किसानों के भले के लिए सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए। इनके बारे में डिटेल्स में लगातार आपको देता रहा हूं, इनके बारे में बताऊंगा मैं अभी आपको तफसील से। लेकिन इन कानूनों के खिलाफ किसानों की नाराजगी 20 सितंबर से आज 26 नवंबर है, लगातार जारी है। और अब किसानों के सब्र का बांध भी टूट रहा है। आंदोलित किसान दिल्ली की तरफ, देश के दिल, देश की राजधानी दिल्ली की तरफ निकल पड़े। वो हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, पंजाब के किसान हों, कि दिल्ली में सुनवाई होगी हमारी बातों की, हमारी मांगों की। लेकिन उन्हें रोका गया। वो अंबाला हो, वो कुरुक्षेत्र हो, करनाल हो, गुरुग्राम हो, बहादुरगढ़ का इलाका हो, हर जगह किसानों को रोका गया। ना सिर्फ रोका गया, इस ठंड के मौसम में किसानों पर वाटर कैनन की बौछार की गई, पानी की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज भी किया। किसानों ने भी बैरिकेड तोड़ी है, मैं उस बात को भी नहीं नकारूंगा। बैरिकेड तोड़कर नहर में भी फेंक दिए गए। अफरा तफरी का माहौल है, चक्का जाम है। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर अब कोई भी ट्रैफिक नहीं चल रहा है। यही हाल बहादुरगढ़, दिल्ली रोहतक रोड की बात करें, दिल्ली जयपुर हाईवे पर, गुरुग्राम में, वहां पर भी किसान धरने प्रदर्शन पर बैठे। लेकिन उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है, बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, कैसे बैरिकेड नहर में भी फेंक दिए गए। अब सरकार कह रही है कि हम 3 दिसंबर को बात करेंगे। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कह रहे हैं 3 दिसंबर को बात करेंगे। तो अब तक बात क्यों नहीं की? किसान संगठन तो आए थे दिल्ली बात करने के लिए ही, लेकिन कृषि मंत्री के पास वक्त नहीं था। सचिव से मुलाकात करने को कह दिया गया, किसान संगठन वापस लौट गए। समस्या जस की तस। और समस्या क्या है, अब ये एक बार फिर आपको समझा दूं, जिन्हें इस आंदोलन, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, जड़ में क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं है, या आप भूल गए हैं डिटेल्स को। सरकार 3 कानून लेकर आई और उसमें भी बहुत अफरा तफरी मची थी। राज्यसभा में ध्वनि मत से यह बिल पास कराया गया। 8 सांसदों को अनुशासनहीनता के चलते निलंबित भी किया गया। रूल बुक भी वहां पर फाड़ी गई थी। सरकार कहती है कि एक देश एक बाजार होगा, तो किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बेचिए, वो मंडियों में मिल जाएगा। और उससे ऊपर, क्योंकि अब एक बाजार हो गया पूरा देश, आपको और कीमत मिलेगी, तो किसानों को डबल बेनिफिट होने वाला है। किसान कहते हैं कि भाई, आप कह रहे हैं कि नहीं, कहीं भी जाकर बेचो, दरअसल मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, हमें मिलेगा ही नहीं माल, हमें कीमत नहीं मिलेगी, वाजिब दाम नहीं मिलेगा। और वैसे भी इस देश में सिर्फ 6% जो उत्पादन होता है फसलों का, उस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। बाकी वैसे ही बाजार के हवाले हैं और वहां पर कम कीमत पर दिया जाता है। वो आंकड़े भी मैं आपको बताने वाला हूं, और ये मैंने अपनी मनगढ़ंत कोई आंकड़ा आपके सामने पेश नहीं किया है। ये 2015 की शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट में साफ कहा गया। तो किसान कहते हैं मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा भंडारण की भी बात है। अब भंडारण आप कर सकते हैं आपातकाल के बजाय, के अलावा आप जो भंडारण करना चाहें कर लीजिए। तो अभी माल रोक लीजिए और बाद में बेचिए जब माकूल दाम मिलेगा, जब अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन हमने टमाटर और आलू की बढ़ती कीमतों में देखा है, वो भंडारण हटा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में तो जो 30 नवंबर तक आप कोल्ड स्टोरेज में अपना आलू और अपना बीज, किसान बीज भी रखता है,
उसे 31 अक्टूबर कर दिया गया था, जब आलू के दाम 40, 50, 60 रुपए किलो होने लगे। तो किसानों को वो भी नहीं मिल रहा। और फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। किसानों को लगता है बड़े उद्योगपतियों का पूरा कब्जा हो जाएगा हम पर। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर बड़े बड़े घराने आएंगे और हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। सरकार कहती है ऐसा कतई नहीं है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। पर एमएसपी गारंटी करने की बात सरकार नहीं करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे जो खरीद करे उसे जेल में डाल दो, बात ही खत्म हो जाएगी, आंदोलन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। और मैं 2-3 फसलों के दाम आपके सामने रख दूं। धान 1868 से लेकर 1888 रुपए का दाम है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। 1000 रुपए में भी बिक रहा है बहुत सी जगह, उत्तर प्रदेश में खासकर 1600-1700 भी है। इसकी हालत फिर भी थोड़ी ठीक है। मक्का 1850 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। 800, 850, 950, 1050, 1100 तक, लगभग आधी कीमत में। अरहर 5800 रुपए प्रति क्विंटल, 2750 से 3200 रुपए। कपास 5515 रुपए, 2800 से 3000 रुपए। उड़द 6000 रुपए, वो 3050 रुपए। आधी आधी कीमतों में बिक रही है फसलें। और गन्ने की बात भी मैं यहां पर जोड़ दूं, जहां पर सीधी पर्ची कटती है, खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, और वहां पर अभी भी बकाया जो है, ये नहीं कि कम कीमत पर उनका गन्ना खरीदा जा रहा है, लेकिन वो गन्ना मिल में उतार देता है और 12,000 करोड़ रुपए सिर्फ उत्तर प्रदेश में बकाया है। तो किसान ने अपनी फसल भी उतार दी और अभी 5-6 महीने का पैसा आना बाकी है। 8-8, 9-9 महीने भी है कई जगह पर। सरकार कहती है नहीं, ये प्रायोजित है, ये विपक्षी दल जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं, किसानों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं। हकीकत क्या है, यही हम तलाशने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर क्या कहते हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं कि किसानों को दिल्ली आने देना चाहिए, सुनिए। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं, इसलिए कृपा करके वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ये कह रहे हैं कि हमने इंसाइट किया लोगों को, ये उनका गलत बयान था। हमने कभी नहीं इंसाइट किया। अब हरियाणा में देखो, हरियाणा के किसान सब एजिटेट कर रहे हैं, उनको भी मैं इंसाइट कर रहा हूँ। ये तो जो किसानों के मन में बात है आफ्टर द पैसेज और जो बिल्स पास किए गए हैं, किसान विरोधी जो जिनको हम कहते हैं, उनका रिएक्शन ऑटोमेटिकली होता है। आज पंजाब में हुआ, आज हरियाणा में हुआ, और हरियाणा है उनका स्टेट, उसमें हुआ, तो उनका दिस इज जस्ट किसानों का नेचुरल रिएक्शन है। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, किसान है परेशान या राजनीति का है घमासान? और क्या किसानों को भरोसा नहीं जीत पाई सरकार? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जाने माने वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, गौरव भाटिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, पत्रकार रह चुकी हैं, वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट ऑफ द कंट्री रह चुकी हैं, सुप्रिया श्रीनेट। मेरे साथ केसी त्यागी, सबसे वरिष्ठ तजुर्बेकार हमारे पैनलिस्ट, किसानों की आवाज बुलंद करते आ रहे हैं पिछले 45 सालों से, खुद किसान परिवार से आते हैं। जेडीयू जो अहम घटक है, मोदी सरकार की साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मेरे साथ अकाली दल के प्रवक्ता महेश इंदर सिंह ग्रेवाल हैं, किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हैं, युद्धवीर सिंह हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, और ये निलंबित किए गए थे किसान बिल पर जो हो हंगामा हो हल्ला किया इन्होंने राज्यसभा में, संजय सिंह भी जुड़ेंगे। और इसके अलावा योगेंद्र यादव, स्वराज इंडिया के संस्थापक, किसानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो अभी डिटेंशन में है गुरुग्राम पुलिस की
डिटेंशन से बाहर निकलते हैं, उन्होंने आने का वादा किया है, निकल पाते हैं तो उनसे भी बात होगी। गौरव भाटिया, सवाल बड़ा सीधा है। किसान 20 सितंबर से ही, जिस दिन यह कानून पास हुआ, बिल मतलब कानून बन गए, तब से आंदोलित हैं, लेकिन सरकार किसानों को भरोसा क्यों नहीं दे पा रही? संदीप जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि किसानों के हित में हमेशा समर्पित रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार। और ये जो 2 कानून आए और एक संशोधित हुआ, ये किसानों के हित में है। मैं आपको बता दूं क्यों। देखिए, एक विपक्ष में भ्रांति फैलाई जा रही है। पहली बात, उन्होंने कहा मंडी खत्म हो जाएगी, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मंडी खत्म नहीं हो रही है। मंडी के अलावा एक मार्केट किसानों को मिलेगी जहां उनको बेहतर दाम मिले, यह सुनिश्चित होगा। और यह वादा कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में आइटम नंबर 11 किसानों के लिए भी था। अब यही लोग उसका जो है विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात आपने एमएसपी की उठाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य। 2006 में स्वामीनाथन कमीशन जी ने अपनी रिपोर्ट दी और 8 साल तक यह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रही। न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना किया जाएगा और इसको खत्म नहीं किया जाएगा। यह बात नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कही कानून आने के बाद। और इस साल गारंटी क्यों नहीं कर देते? समर्थन मूल्य गारंटी क्यों नहीं कर देते? गौरव भाटिया, आप तो कानूनविद हैं, आप तो जाने माने वकील हैं। गारंटी कर दो, उससे नीचे जो खरीदेगा जेल में जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। मैं अपनी बात अगर पूरी कर लेता तो अच्छा लगता है। हाँ, बताइए। आप टोकेंगे तो शायद मैं अपनी बात क्रमवार तरीके से नहीं कह पाऊंगा। हाँ, कहिए। हाँ, आपसे कह रहा हूं, न्यूनतम समर्थन मूल्य इस साल का लागू हो गया, जो भ्रम फैला रही थी कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां। नहीं, एमएसपी लागू होने से क्या है? एमएसपी पर खरीद पा रहे हैं, बेच पा रहे हैं किसान। एक एक करके बात कर ले पहले। हाँ, एक एक करके ही कर रहा हूं। नहीं, एमएसपी पर बेच पा रहे हैं क्या किसान? पहले गारंटी पे सुनिए, फिर किस पे खरीदा जा रहा है, किस पे नहीं, इस पे भी बात करेंगे। एक एक करके करेंगे तो ठीक रहेगा। अगर मैं एक उत्तर दूं, आप गोल पोस्ट शिफ्ट करके दूसरे पे नहीं, गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, बात जारी रखिए। व्यूअर्स को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अपना अपना मत है। मैं आपके जो विचार है उसका सम्मान करता हूं। आपने मुझे बुलाया, मैं उत्तर ही दे रहा हूं, आप ही के प्रश्न का दे रहा हूं। मुझे अभी बहुत कुछ कहना है, फिर भी मैंने सोचा आपने एक प्रश्न किया। चलिए, इसमें 1 मिनट जाया हो गया, सवाल का जवाब दीजिए ना। तो आप बीच में बोलेंगे तो शायद 2 मिनट जाया हो जाएंगे। अब आप सुनिए और आपको उत्तर मिलेगा। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब यह आश्वासन किसानों को दे दिया है, इससे बड़ी कोई गारंटी नहीं होती है। और मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। इस साल का एमएसपी जब घोषित हुआ था, उससे पहले भ्रम फैलाया जा रहा था कि खत्म हो रहा है इन कानूनों की वजह से। आप मुझे बताइए, क्या वो घोषित हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अब मैं तीसरी बात बताऊंगा। देखिए, ये वो सरकार है जिसने किसानों के लिए कार्य किया है। सॉइल हेल्थ कार्ड लाभार्थी कितने? 23 करोड़ के आसपास। पीएम फसल बीमा योजना लाभार्थी कितने? 8 करोड़ किसान। पीएम किसान सम्मान निधि लाभार्थी कितने? 11 करोड़। अब संदीप जी, आप मुझे बताइए कि बाकी जो प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश में करीब 2 से 2.5 करोड़ किसान परिवार है, वहां पे तो आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, एक आंदोलन दिखाई दिया था, ट्रैक्टर की सीट पे बड़ी सीट थी, वहां फेविकोल लगा के युवराज बैठे थे। आज वो युवराज नहीं आए। अगर ये, चलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस के किसानों का भी एक प्रदर्शन है, तो आज वो युवराज कहां है? अच्छा, ये कांग्रेस के किसान हैं क्या? ये कांग्रेस के किसान हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, ये प्रायोजित है। क्यों? 2 वजह। पहली बात, तो फिर मिलने की क्या जरूरत है? नरेंद्र तोमर क्यों मिल रहे हैं? पहले भी नहीं मिले किसानों से, अब भी मिलने क्या जरूरत है? कांग्रेस के किसानों से क्यों मिल रहे हैं आप? मैं अब आपको उत्तर दे देता हूं, मेरी बात पूरी हो जाए। मैं केवल 2 बातें कहूंगा और आधे मिनट में कोशिश करूंगा पूरी हो जाए। पहली बात, क्यों प्रायोजित है? आपको याद है, एक ही ट्रैक्टर, एक ही नंबर 2 जगह पाया गया था, तब कांग्रेस के कार्यकर्ता ही पकड़े गए थे। दूसरी बात, आप बताइए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4 सबसे बड़े प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा किसान परिवार और किसान है, वहां तो प्रदर्शन नहीं दिखाई दे रहा। अब आपने कहा मिल क्यों रहे, मैं आपको बताता हूं। सचिव कृषि मिले थे, लेकिन जो उनकी डिमांड थी उन्होंने बात नहीं करी, बाहर आके विरोध प्रदर्शन वो किया। मैंने कह दिया। तो एक कृषि मतलब मंत्री के पास वक्त नहीं है मिलने का।
एक मिनट, मैं अपनी बात, क्या हो जाता है संदीप जी, अच्छा लगता है, मैं चुप हो जाता हूं, आप सारे प्रश्न पूछ लीजिए। मैं जब मंत्री की बात पे ही उत्तर दे रहा हूं तो एक एक लाइन को काटना शोभा नहीं देता। मैं आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं ना। अच्छा, मैं इटली फ्रांस तो गया नहीं, मैं थाईलैंड तो गया नहीं, फिर घूमने लगे, तो आपके सामने बैठ के उत्तर दे रहा हूं। नहीं, किसानों पर पानी की बौछार हो, टीयर गैस छोड़ी जाए, उन पर झंडे बरसा जाए, ये शोभा देता है, फिर आपके ये शोभा देता है। नहीं, दो प्रश्न हो गए। एक आपने कहा कृषि मंत्री, मैं एक बात कहता हूं, 60 दिन होने वाले इन कानून को आए हुए, 3 दिसंबर की तिथि आई है, 6-7 दिन दूर है, क्या इंतजार नहीं हो सकता है? कृषि मंत्री जी खुद मिलना चाहते हैं, बातचीत से मसला हल किया जाएगा, ये बात बोलिए। दूसरी बात, आपने कहा पानी की बौछार करी। देखिए, विरोध करना ठीक है, लेकिन विरोध के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभी एक रूलिंग दी थी और यही कहा था डेजिग्नेटेड स्पेसेस है, हिंसा का जो है प्रयोग नहीं होगा, सरकारी संपत्ति नष्ट नहीं की जाएगी। अगर की जाएगी तो सरकार का जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे, उसी के तत्वाधान में कार्रवाई हो रही है, इस पे भी आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जान माल की हानि ना हो, नहीं होनी चाहिए। किसानों पर लाठियां बरसे, छज्जा टूटने पर इस देश में बवाल मच जाता है कि छज्जा टूट गया, ट्विटर पर लोग आ जाते हैं, और यहाँ किसानों की हड्डियां टूट जाएं तो इसमें शोभा नहीं देता कि इस पर चर्चा की जाए। छज्जा टूटने पर चर्चा हो घंटों तक। नहीं, आप घंटे, आप मेरे से प्रश्न पूछिए, मैं आया इसीलिए हूं। ठीक है, तो चाहता हूं, एक मिनट, अब केसी त्यागी, हाँ नहीं, मैं सबको पूरा वक्त देता हूं गौरव, सबके साथ पूरा वक्त दिया जाएगा और सबके साथ टोका टाकी करूंगा, उसको भी देखते रहिएगा। केसी त्यागी, तो किसानों का ये आंदोलन प्रायोजित है, ये कांग्रेस के किसान हैं और बाहर निकलेंगे, डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं, वहां पर बैठकर धरना दीजिए, सड़क पर निकलेंगे तो पानी की बौछार भी होगी, टीयर गैस के गोले भी दागे जाएंगे और डंडे भी मारे जाएंगे। ये कांग्रेस के किसान हैं और बाहर निकलेंगे, डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं, वहां पर बैठकर धरना। नहीं संदीप जी, मैं अपना राजनीतिक कैरियर मैंने किसान आंदोलन के एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में शुरू किया और मुझे सौभाग्य है कि बहुत कम उम्र में चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, प्रकाश सिंह बादल, कुंभार राम आर्य और बाद में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, इन सब के सानिध्य में कई किसान आंदोलनों का हिस्सा भी रहा। भानु प्रताप सिंह जी और जो शेतकारी संगठन के थे शरद जोशी जी, उनको। तो ये जो हो रहा है इसको देखकर तो मैं चाहता हूं दिल में दर्द हुआ, टीस हुई। हाँ, दर्द हुआ, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के और अपने मित्र भाजपा पार्टी के प्रवक्ता साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस लड़ाई ना बने, ये किसानों की समस्याओं को लेकर के ही रहे। एक तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि एमएसपी ना समाप्त हुई है, ना किसी की ताकत है कि समाप्त कर दे, लेकिन एमएसपी मिल भी नहीं रही है, ये भी सच है। इसलिए जब भी कृषि मंत्री वार्ता करें तो ही मस्ट कम वेरी कैटेगरिकली कि नहीं, एमएसपी अगर नहीं मिलेगी तो ऐसा प्रोविजन हम बनाएंगे जो दंडनीय अपराध हो। गौरव भाटिया कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने गारंटी दे दी, एमएसपी रहेगा तो बात खत्म हो जाती है। बात खत्म होती है क्या? इसलिए मैंने धान की फसल हो, मक्का 1850 रुपए वाला 950 रुपए में बिक रहा है। एक मिनट, मैं सर अगर गलत जानकारी दे रहा हूं प्लीज करेक्ट मी, केसी त्यागी साहब। अरहर 5800 रुपए की 2750 रुपए में बिक रही है। कपास 5515 रुपए की 2800 से 3000 रुपए में बिक रही है। और यहां कह दिया जाता है प्रधानमंत्री ने कह दिया, गारंटी दे दी तो एमएसपी है तो रहेगा। ये एमएसपी रह रहा है क्या? गलत आंकड़े दे रहा हूं मैं। संदीप जी, मैं इससे आगे जाना चाहता हूं। मेरे पास एक प्रसिद्ध समाचार पत्र की एक कटिंग है जिसका हेडिंग है, बाजार में भिंडी 40 रुपए किलो और किसान को मिल रहा 1 रुपए, तभी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया गया। ये अगर आपके यहाँ आ रहा हो ये, हाँ, तो मैं दिखाना चाहता हूं। ये मालवा क्षेत्र का किस्सा है। अब है क्या, रात का आपने कर्फ्यू लगा दिया। अब किसी को पता ही नहीं है कि सारा किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अनाज, फल, सब्जी रात को लेकर के तब बाजार में आएगा। शामली से चलेगा, मेरठ से चलेगा, हापुड़ से चलेगा, तो सुबह को 11 बजे तो चलेगा नहीं वो। उस पर आपने बैन लगा दिया, मंडी में माल आया नहीं। नहीं, सरकार तो कह रही है एक देश एक बाजार, कहीं जाकर बेचो।
सरकार तो ये दम भर रही है कहीं जाकर बेचो। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान हरियाणा में जाकर बेच पा रहा है अपनी कपास को, अपनी फसल को? वहां बैरिकेड लगा दिए गए हैं, नहीं घुसने देंगे। हाँ, तो ये व्यवहारिक पक्ष पे मैं आना चाहता हूं संदीप जी। एक तो मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं एनडीए का घटक होने के नाते कि एमएसपी ना समाप्त हुई ना समाप्त होगी, लेकिन एमएसपी मिल भी नहीं रही है। इसलिए हमारी पार्टी की मांग है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बिल्डअप करो कि जो भाव तय कर दिया, यद्यपि भाव के तय करने के मैकेनिज्म पर भी बहस हो सकती है। मैं नहीं मानता कि जो भाव तय हुआ है वो सही भाव है, और ज्यादा होना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में गन्ने का है। हाँ, आपने कर दिया 285 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से, लेकिन ये ना काफी है। किसानों के मुताबिक तो 400 रुपए क्विंटल होना चाहिए। और संदीप जी, हमारी कोई कम पीड़ाएं नहीं है। अब देखिए इस तो समय सरकार को बताइए ना, आपकी आवाज तो सुनी जाती है। ये तो बीजेपी कांग्रेस हो जाता है, वरना कि कांग्रेस के प्रायोजित है। आप बताइए ना सरकार को। मैं एक और चीज आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, वो भी मेरी तकलीफ है किसान पुत्र होने के नाते। अभी मक्का की फसल समाप्त हुई। मक्का है 15 रुपए किलो, और कॉर्नफ्लेक्स जो है, जो इसको सुबह में आप लोग दिल्ली में खा रहे हैं, वो है 180 रुपए किलो, 475 ग्राम, 180 रुपए का। और जो कॉर्नफ्लेक है जो सिनेमा हॉल में और कनॉट प्लेस में खा रहे हो, वो है 39 रुपए 500 ग्राम पॉपकॉर्न। तो हमारे घर से निकलते ही जो गोबर है वो सोना बन जाता है। हमारी कोई कम तकलीफ नहीं है। और यहां पर यह कहा जाता है किसानों की आय दोगुनी होने वाली है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेट सर, एक मिनट, सुप्रिया श्रीनेट, यह गौरव का फेयर पॉइंट है। ये पंजाब में ही, हरियाणा में, इन इलाकों में ही महदूद क्यों है किसान आंदोलन? अगर किसानों को परेशानी है, पूरे भारत में आंदोलन होना चाहिए था। आप जानबूझकर लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। प्रायोजित है क्या ये? ना भाजपा के किसान है, ना जदयू के किसान है, ना किसी और के किसान है। ये देश के किसान हैं, ये देश के अन्नदाता हैं। इनको इतना सम्मान तो हम सबको देना पड़ेगा। मैं किसी भी बात पूछने से पहले आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या इस ठंड के दौरान वाटर कैनन का यूज होना, टीयर गैस का यूज होना, बीएसएफ, सीआईएसएफ, पैरामिलिट्री ट्रूप का लगाना इन किसानों के लिए उचित है? आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, हम संविधान को आज सेलिब्रेट करते हैं, उसकी बातें करते हैं। ये अपने संवैधानिक राइट के तहत ही तो प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं। तो गौरव भाटिया कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं, निर्धारित स्थल है, वहां पर बैठकर धरना दीजिए। सड़कों पर क्यों आएंगे? आम आदमी को क्यों परेशान करेंगे? चलिए, गौरव भाटिया ने तो इतना ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अभी मैं कुछ और चैनल्स पर थी, उनके साथी कह रहे हैं ये तो हिंसा कर रहे हैं, ये आतंकी नहीं है, ये किसान है। इनके साथी कह रहे हैं कोरोना काल है। कोरोना काल में दुष्यंत चौटाला परसों एक रैली कर सकते हैं। बिहार का पूरा चुनाव में खचाखच रैली हो सकती है, लेकिन कोरोना काल में हमारे देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। दूसरा भ्रमित करने वाला बात क्या कही जा रही है, ये पंजाब में कांग्रेस के किसान है। अरे ये देश के किसान है। हरियाणा के किसान किसके लिए बताइए, वो भी तो सड़क पर उतरना चाह रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सड़कों की लामबंदी क्यों करी है? वो लोग भी तो आना चाह रहे थे, ये बताइए मुझे। कल वहां पर एक बड़ा उत्तर प्रदेश का बाकी इलाका, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान का अधिकांश इलाका खामोश क्यों है? ये सवाल पूछ रहे हैं गौरव भाटिया। बिल्कुल खामोश नहीं है, बिल्कुल खामोश नहीं है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान यहाँ आना चाहते थे, वो सड़कें रोक दी गई है। मैं आ रहा हूँ गौरव, सबका सिलसिलेवार तरीके से। रुक जाइए अभी। तो मेरा तो सिर्फ ये पूछना है कि आतंकी नहीं है, सबसे पहले तो ये किसान है, इनको नहीं, एंकर से मैं पूछ रहा हूँ कि मैं आ जाऊँ तो ये कौन होती है कि रुक जाइए? अरे नहीं, ये बीच में छोड़िए, सिर्फ सुप्रिया को लेकर आइए। ना मैं एक बात और बोलूंगी संदीप जी, मैं एक चीज और कहूंगी। 100 बातों की एक बात है, अगर किसान को कुछ आशंका है और आज कृषि मंत्री बोल रहे हैं, हम बोलने के लिए तैयार है, आपको क्या किसानों के ग्रुप से, उनके रिप्रेजेंटेटिव से कानून बनाने से पहले बात नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, आपके मन में इतना दर्द, इतनी पीड़ा हो रही है सुप्रिया। गौरव भाटिया ने 2019 के घोषणा पत्र का जिक्र किया, 11 नंबर का खास जिक्र किया। मैं 2017 में पंजाब में भी मंडी व्यवस्था खत्म करने के लिए जो कदम उठाने का ऐलान किया था कैप्टन अमरिंदर ने ही,
तब आप क्या कह रहे थे? बीजेपी वही तो कर रही है जो आप कर रहे थे। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, और क्योंकि भाजपा हमेशा सेलेक्टिव और हाफ ट्रूथ बताती है, जरूरी है कि आपके व्यूअर्स को पूरा सच पता रहे। हमारे घोषणा पत्र में या कैप्टन सिंह ने जो पंजाब में बोला था, उन्होंने बोला था एपीएमसी की बड़ी बड़ी मंडियां खत्म करके छोटी छोटी मंडियां बड़े शहरों में और गांवों के करीब बननी चाहिए, जिससे एक्सेसिबिलिटी, जिससे बहुत सारे बाजार बन जाएं। ये क्या कह रहे हैं? एपीएमसी खत्म करके आप उत्तर प्रदेश के किसान को हम कर्नाटक तक भेजेंगे। मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए, 86% फार्मर्स और किसानों के पास देश में 2 एकड़ से कम की भूमि है। वो कौन सी फसल लेके कर्नाटक और तमिलनाडु और हरियाणा जाएंगे उत्तर प्रदेश के किसान? इसका जवाब दीजिए, और हमारी बातों को सेलेक्टिवली गलत कोट मत करिए। ठीक है, अब संजय सिंह, और संजय सिंह उन सांसदों में से हैं जो निलंबित किए गए थे राज्यसभा में अनुशासनहीनता के चलते। बवाल काटा था कि ध्वनि मत से क्यों पास किया गया, ये गफलत में पास कराया गया है, हड़बड़ी में पास किया, इस किसान बिल को कानून बनाया गया। संजय सिंह, आजकल आप बड़ा उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसान तो आंदोलित नहीं है, ये लिमिटेड क्यों है हरियाणा पंजाब में ही किसानों का आंदोलन? देखिए संदीप जी, मैं बिल की बात पहले कर लेता हूं। हम लोगों ने विरोध क्यों किया था पार्लियामेंट में? इसका विरोध इसीलिए किया था कि आपने इस बिल में कहीं पर एमएसपी का जिक्र नहीं किया है, एमएसपी की कोई गारंटी नहीं दी है, और इसलिए हम लोगों ने बिल का विरोध किया था कि आपके कहने से, आपके भाषण देने से या आपके रैली करने से किसी किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी, उसका कानून में लिखा जाना जरूरी है। अब मान लीजिए अगर किसी किसान को एमएसपी नहीं मिली और वो कोर्ट जाता है, तो जज साहब उसकी याचिका किनारे कर देंगे। वो पूछेंगे भाई इस बिल में कहां लिखा हुआ है एमएसपी, एमएसपी की गारंटी कहां है? गौरव भाटिया जी इतने बड़े वकील हैं, मैं उनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या तीनों बिल में कहीं भी एमएसपी नाम का, एमएसपी की गारंटी नाम का एक शब्द भी कहीं आपने लिखा है? वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने कह दिया एमएसपी रहेगा, इससे बड़ी गारंटी क्या दी जाए? अरे वाह संदीप जी, कल को प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया, क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है इस पे? प्रधानमंत्री जी ने कहा था इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत आगे निकल जाएगी, काला धन आएगा, नहीं आया तो क्या कानूनी कार्रवाई उस पे हो सकती है? भोजन के अधिकार का कानून बना, अगर आज कोई भूख से मौत होती है तो उस पे कोर्ट जा सकता है आदमी। अगर एमएसपी किसान को नहीं मिलती और बिल में वो उसका जिक्र नहीं है तो वो कहीं नहीं जा सकता। और गौरव भाटिया जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मैं उनसे कहूंगा आप पीलीभीत की मंडी जाइए, आप बहराइच की मंडी जाइए, आप कानपुर की मंडी जाइए, आप हमारे गृह जनपद सुल्तानपुर में आइए, मैं आपको मंडियों में ले चलता हूं। आप कह रहे हो एमएसपी मिल रही है 800 रुपए, 1000 रुपए क्विंटल, तो किसान सड़कों पर तो नहीं है? सुल्तानपुर का, पीलीभीत का, बहराइच का, गोंडा का किसान सड़कों पर तो नहीं है? देखिए संदीप जी, अब ये एक नया आपने तर्क निकाल लिया अपने बचाव में कि किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है। मतलब आप किसानों को एमएसपी नहीं और एमएसपी नहीं दे पा रहे हैं, ये गलती स्वीकार नहीं करेंगे। आप ये चाहते हैं कि गरीब किसान एमएसपी जिसको नहीं मिल रही है वो अपना सारा काम खेती किसानी छोड़ के वो चले आपके खिलाफ सड़क पे आंदोलन करें। तो नरेंद्र तोमर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। नहीं, आप दोगुनी कर देंगे, 4 गुनी कर देंगे। आपने तो कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, तो लागू की तो है। आयोग की, अरे 1.5 गुना दाम, फसल के लागत मूल्य के ऊपर 50% मुनाफा देने की बात आपने कही थी। आज तक किसी किसान को किसी फसल पे 50% मुनाफा मिला क्या? आलू लोगों को सड़क पर फेंकना पड़ता है, गन्ना खेतों में जलाना पड़ता है, धान खेतों में ट्रैक्टर चढ़ा देने पड़ते हैं। यही तमाम वीडियो संदीप जी, इसी पीलीभीत के अंदर किसान ने खड़ी धान पे अपने ट्रैक्टर चला दिया, नष्ट कर दिया अपना धान। ठीक है, मैं एक क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा, 2 मेहमान अभी बचे हुए हैं, लेकिन गौरव भाटिया एक सेकंड गौरव भाटिया, क्योंकि आप वकील हैं और ये सवाल केसी त्यागी ने भी उठाया, एमएसपी का कह देना ये बना रहेगा, ये एक मौखिक बात है। तीनों ही 2 बिल, और आपने बिल्कुल करेक्ट कहा, 2 बिल, एक संशोधन जो है उसमें एमएसपी का जिक्र नहीं है। अगर एमएसपी गारंटी कर दी जाए तो क्या ये पूरा का पूरा विवाद ही ना थम जाए?
चलिए एक एक करके उत्तर दूंगा, लेकिन बीच में मत टोकिएगा और दोनों की बातों का उत्तर दूंगा। सबसे पहले आपके प्रश्न का और जो संजय सिंह जी ने कहा, देखिए क्या ऐसा है कि इससे पहले एमएसपी जो है किसी एक्ट का, कानून तो सर्कुलर और गवर्नमेंट ऑर्डर भी हो सकता है, रूल्स भी हो सकते हैं, किसी एक्ट का हिस्सा था और जो बदल दिया गया? संदीप जी इसका एक ही आंसर है, नहीं। अच्छा, मैं एक सेकंड के लिए इंटरजेक्ट कर रहा हूं, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। 2011 में एक वर्किंग ग्रुप था ऑन कंज्यूमर अफेयर्स, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि आप एमएसपी गारंटी कीजिए। तो वो मांग गलत थी क्या उस वक्त? अब मैं कर लूं? हाँ, अब अगर टोका ना जाए संदीप जी, दर्शक नहीं, इसका जवाब दे दीजिएगा। मैं टोकूंगा नहीं, जवाब दे दीजिए। मैं दूंगा, समय जितना देंगे सबका जवाब दूंगा, लेकिन पहले आपने एमएसपी पे बात करी तो नहीं, प्रधानमंत्री मोदी गलत मांग उठा रहे थे कि मैं इसका रिस्पांस चाह रहा हूं, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। 2011 में जो कह रहे थे गलत कह रहे थे। नरेंद्र मोदी जी वो हैं जो पूरी तरह से समर्पित हैं, वो क्राइम मास्टर गोगो नहीं है गांधी परिवार की तरह। ये तो जवाब नहीं हुआ। 2011 में गलत कह रहे थे क्या? आज वो नहीं कर रहे। दूंगा। अब तू मैं करनी है तो फिर आप मैं नहीं, मैं तू तो नहीं कर रहा हूं। तो फिर अब आप शांत हो जाइए। अगर आपको उत्तर ना मिले आधे एक मिनट बाद तो नहीं मिला ना अभी तक 2011 की बात का। मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप सुनने के लिए तैयार हो, नहीं सुनना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। संदीप बोलिए, सुनिए मेरी बात। 2011 की आपने बात करी, 2011 से 2014 तक 3 साल तो कुछ नहीं हुआ ना, कांग्रेस की सरकार थी। और स्वामीनाथन जी से ज्यादा बड़ा विशेषज्ञ है कृषि क्षेत्र में, यहां पैनल पे भी कोई नहीं बैठा हुआ है। आपको मालूम है जब एमएसपी लागू हुआ तो उन्हीं का लेख है, और यह है 6 अगस्त 2018। स्वामीनाथन जी ने बधाई दी कि एमएसपी लागू कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है यह किसानों के हित में है। दूसरी बात, जब ऑर्डिनेंस आया, इस कानून से पहले एक ऑर्डिनेंस आया था, स्वामीनाथन जी से पूछा गया क्या ये जो रिफॉर्म्स है ये अच्छे हैं? केवल स्वामीनाथन जी ने नहीं, गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर हैं ये आईएमएफ की, इन्होंने भी कहा इससे सुधार आएगा किसानों का। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी के हमारे प्रवक्ता बड़े भाई हैं, ये भूल गए हैं गजेंद्र सिंह एक किसान था, उसने लटक के पेड़ से और जो है वो मर गया। 1.5 घंटे तक इनकी रैली चलती रही। उस इंसान की जान की कीमत 10 लाख रुपए लगाने के लिए ये गए थे दौसा राजस्थान। परिवार ने कहा कि ये गलत कर रहे हो, राजनीतिकरण मत करो, इसलिए इनसे सीख नहीं चाहिए। अब मैं कांग्रेस पे आता हूं। देखिए हमने वादे पूरे किए, आप मुझे प्लीज 30 सेकेंड। आप राजस्थान का मैनिफेस्टो है कांग्रेस का मेरे हाथ में, और साथ में छत्तीसगढ़ का भी गंगा जल की शपथ ली थी, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। सुप्रिया श्रीनेत को चुनौती आज आपके चैनल पे कह दे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह पे सारे किसानों का कर्जा माफ है। दूसरी बात, ये एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, राहुल गांधी, आपने कभी किसान का ऐसा ट्रैक्टर देखा है इतनी बड़ी सीट वाला? मैंने एक प्रश्न उठाया था, आज कहां है राहुल गांधी? प्रियंका वाड्रा गांधी भागती है उत्तर प्रदेश, गई थी क्या किसानों के साथ खड़े होने? आप गए थे? नरेंद्र तोमर गए थे क्या? पंजाब गए थे क्या? मैं ये कांग्रेस बीजेपी नहीं बना रहा हूं, मैं जो सवाल पूछता हूं पॉइंटेड। एक मिनट, अब आप रुकिएगा। महेश इंदर सिंह ग्रेवाल, गौरव भाटिया यहां कह रहे हैं कि देखिए स्वामीनाथन साहब ने भी 2018 में तारीफ की थी कि एमएसपी लागू किया गया है, जो उन्होंने फॉर्मूला 2006 में सुझाया था उसके लिए तारीफ की। सवाल मेरा यह है, जिस पर जवाब नहीं दिया अभी गौरव भाटिया ने, एमएसपी की तारीफ की थी कि भाई ये इतना पैसा मिल जाएगा, इतना दाम मिल जाएगा किसानों को। वो दाम मिल रहा है क्या महेश इंदर सिंह ग्रेवाल? आप किसान परिवार से आते हैं, आपका नरमा जो कपास आप अपने इलाके में नरमा कहते हैं या जीरी, आपको दाम मिल गया जो एमएसपी है? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करनी चाहूंगा, इस बात पर बाद में आऊंगा कि सबसे बड़ा दुखांत जो है, जो पीसफुल किसान अपना प्रोटेस्ट करने डेमोक्रेटिक सिस्टम में डेमोक्रेटिक ढंग से जा रहे थे, दिल्ली गए, उन पर पानी, उन पर टीयर गैस, उन पर लाठी चलाना कहां जस्टिफाइड है? मैं तो समझता हूं कि मोदी जी ने 1975 जब इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई थी वो समा दोबारा याद करा दिया पंजाब को। दूसरी बात मैं ये कहनी चाहता हूं, सारे प्रवक्ता ये बोल रहे हैं
एमएसपी 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 तो अब भी 23 आइटम पर पंजाब के लिए अनाउंस की हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उनकी खरीद एमएसपी वहां पर हो रही है कि नहीं हो रही? देखो, अगर आप ये भी मान ले कि आप ये यकीनी बना देंगे जी कि जो एमएसपी से कम से खरीदेगा उस पर केस किया जाएगा, फिर कोई खरीदार नहीं होगा, फिर भी जिम्मेदार मरेगा। ये तो गवर्नमेंट को एक सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा कि कैसे भी हो गवर्नमेंट मार्केटिंग में आए, गवर्नमेंट कोई सिस्टम इवॉल्व करे जिस गवर्नमेंट तो कह रही है, सरकार कह रही है महेश इंदर जी कि ये किसानों के हित में हम काम कर रहे हैं। कैसे जी? मेरे को बता दिया जाए कि मक्का है जो उसका पंजाब में एमएसपी है वो 1800 रुपए क्विंटल है और पंजाब सारे में 700 रुपए से लेकर 900 रुपए क्विंटल तक बिक रही है मक्का। 700 रुपए क्विंटल बिक रही है। जो मूंग की दाल है, जब सीजन शुरू हुआ है तो पहले दिन 2 दिन इसकी बोली गई 6900 रुपए क्विंटल और उसके तीसरे दिन बाद सीधी डाउन होके आ गई है 4900 रुपए क्विंटल। कौन जिम्मेवार है? 4500-4600 में अब बिक रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य 7169 है। हाँ, और कहा जा रही है। और तीसरी बात मैं जो कहनी चाहता हूं, ये बात इनसे सबको इनको सोचना चाहिए कि किसान ने क्या जुर्म किया। 50 दिन में वो हड़ताल में थे, पंजाब में शांतमय हड़ताल रहा और अब सबसे जो मैं समझता हूं गलत बात कर रही है बीजेपी, वो किसान को कांग्रेस और अकाली कह के कंडेम करना चाहती है। कभी टेररिस्ट कह रही है, किसान ना कांग्रेसी है ना भाजपा है, वो हमारा अन्नदाता है। अगर वो नाराज है, एक मिनट युद्धविंदर सिंह, तो बातचीत क्यों नहीं हो पाती? अब कह रहे हैं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर 3 तारीख को आइए, 3 दिसंबर को जाकर बात करिए ना। देखिए, कृषि मंत्री कहाँ गए थे? कृषि मंत्री ने किसानों को बुलाया और बुला के कृषि मंत्री गायब हो गए, सेक्रेटरी को बैठा दिया और सेक्रेटरी इन तीनों बिलों के फायदे गिनाने लगा। वो किसान आए थे इस बात को लेके, कृषि मंत्री ने बात नहीं की। जो मैं कह रहा था गौरव भाटिया से, कृषि नहीं बात की। कृषि मंत्री तो थे ही नहीं, सेक्रेटरी उनको इन 3 बिलों के फायदे गिनवा रहा था। अब वो फायदे जो सेक्रेटरी गिनवा रहा था उनको नरेंद्र तोमर जी गिनवा देंगे, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि इनसे देश का किसान निहाल हो जाएगा। दिक्कत क्या है? अभी ये गौरव भाटिया जी बात कर रहे थे, सदन की नेता थी सुषमा स्वराज। मनमोहन सिंह जी के टाइम में इसी बात पे बहस हो रही थी और वो कह रही थी कि आड़ती किसान का क्रेडिट कार्ड एटीएम है। एटीएम, हाँ, मैंने बयान चलवाया हुआ है। एटीएम है। हाँ। और आड़ती ना हो तो किसान ना शादी कर पाए, ना बच्चे पढ़ा पाए, ना भात भर पाए। सुषमा स्वराज ने इससे आगे ये भी कहा था कि ये जो कारोबारियों की बात हो रही है, अरे ये कारोबारी किसान का दर्द कहां समझेंगे, इनको तो किसान के धोती और कुर्ते में से बदबू आती है। भाटिया जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने आश्वासन दे दिया। प्रधानमंत्री का आश्वासन बहुत अच्छा था, स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात नहीं की प्रधानमंत्री ने कहा था C2+50। वकील हैं आप, अंग्रेजी जानते होंगे। C2+50 दिया गया है A2FL और C250 में मिनिमम 1000 रुपए से लेके 3000 रुपए तक का अंतर है। आज भी किसान को जो भाव दिया जा रहा है, अगर C2+50 दिया जाए तो गेहूं 3000 रुपए पे जाता। ये 2000 रुपए का इन्होंने तय कर रखा और हम ये कह रहे हैं कि वो 2000 भी एक्सेप्ट कर लेंगे हम। उसकी तो गारंटी ले लो आप। उसकी गारंटी लेने के लिए तैयार। दर्शकों को बता दूं, 1970 से 2015 45 साल के अंतराल में एक स्टडी की गई थी कि भाई किसानों के जो दाम 70 में मिलते थे 1970, 2015 में 19 गुना इजाफा हुआ था और एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह में भी 169 गुना इजाफा हुआ था। हर चीज 150 से 200 गुना बढ़ गई। इन 45 सालों में किसानों के फसलों के दाम 19 गुना। देखिए, समस्या तो यही खड़ी है ना। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है कि बाजार में जो दूसरी चीजों की तुलना में, तो अब जाकर बात कर लीजिए। अब तो कह रहे हैं ना कृषि मंत्री, किसका विश्वास करोगे? वही कृषि मंत्री हैं जिन्होंने पहले बुलाया था। आज तो जब आंदोलन करके दिल्ली के दरवाजे पे किसान आके खड़ा हो गया तो बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं, 13 दिसंबर 1978 में जब हम किसान चले थे आंदोलन करने, मैं उस टाइम पे बिल्कुल नया था और मुरारजी भाई की कोठी के सामने एक सफदरजंग के गेट पे खड़े होके हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। और आज किसान पंजाब से अपने घरों से चला, उसको हरियाणा बॉर्डर पे रोक दिया गया।
हरियाणा का किसान अंबाड़े से चला है तो अंबाड़े के में बैरिकेडिंग कर दी गई है। मतलब दिल्ली आने नहीं देना चाहते। इतना अनडेमोक्रेटिक सिस्टम ये दर्शाता है कि सत्ता पक्ष में ये मैं कैसे त्यागी से पूछना चाहूंगा। योगेंद्र यादव भी डिटेंशन में थे, बाहर आ गए। योगेंद्र भाई एक मिनट के लिए रुकिएगा। केसी त्यागी साहब, जो यहां पर युद्धवीर सिंह ने बात कही है, ऐसा आपने बहुत आंदोलनों में हिस्सा लिया किसानों की, ऐसा आंदोलन आपने देखा और इस तरह से किसानों को रोका जाना ये पहले भी हुआ है क्या? पहले भी हुआ है। जब टिकैत साहब मार्च कर रहे थे किसान यूनियन के बैनर के नीचे, तो आप ही के चैनल ने दिखाया दिल्ली यूपी बॉर्डर पे क्या हाल हुआ। नहीं, ये तो अभी की बात, मैं 70-80 के दशक की बात कर रहा हूं। त्यागी जी को याद होगा जो मुरारजी भाई के तब भी जो हमारे मित्र बैठे हैं अकाली दल के, चौधरी देवीलाल ने और प्रकाश सिंह बादल जी ने, दोनों ने मिलकर जब आंदोलन किया था, उन्होंने भी दिल्ली कूच किया था। सरकारों की नियत और नियति एक जैसी होती है, तब भी इसी प्रकार का व्यवहार किसानों के साथ किया गया था। ना ये बात आपको समझ में आती है कि ये कहना हम आपके भले के लिए कर रहे हैं? अरे भाई, आप मेरा भला करना चाहते हैं केसी त्यागी साहब, मैं कह रहा हूं भैया मेरा भला मत करो, मुझे ये वाला भला नहीं चाहिए, और आप कहो कि नहीं यही इसी में तुम्हारा भला है संदीप। ये कौन सा लॉजिक है? केसी त्यागी साहब, सवाल आपसे था। संदीप जी मैंने प्रारंभिक संबोधन में कहा आपसे और निवेदन भी किया कि ये किसानों का मंच है, इसको पार्टियों के ढांचे में मत बनाइए। सरकारें कोई भी रही हो, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, किसान को कभी भी घोषित एमएसपी नहीं मिली। घोषित एमएसपी नहीं मिली है, आप ये कह रहे हैं? योगेंद्र यादव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डिटेंशन में थे। योगेंद्र यादव डिटेंशन से बाहर आ गए हैं। सरकार कह रही है 3 तारीख को हम बात करने को तैयार हैं, और ये यहां पर गौरव भाटिया वो कह रहे हैं ये प्रायोजित एक आंदोलन है, ये पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा, हरियाणा पंजाब में क्यों है, ये कांग्रेस के किसान है। संदीप भाई, आज संविधान दिवस पर इस देश ने क्या तस्वीरें देखी कि किसान अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए पंजाब से दिल्ली आते हैं तो हरियाणा जो कि रास्ते में पड़। नेटवर्क में इशू है वहां। हाँ, बोलिए। नहीं, आपके नेटवर्क में इशू आ रहा है। सुप्रिया श्रीनेट आप कुछ ऐड करना चाह रही थी। कहना चाह रही हूँ कि हम जो भी डिबेट कर लें और जैसी भी बातें कर लें, बेतुकी बातें और कुतर्क ना करें। यहाँ पर आप यहाँ पे किसानों के मुद्दे की बात कर रहे हैं, इसको बहुत ही कुतर्क से बात ना करी जाए। मेरी 2 बातें मैं ऐड करना चाहती हूँ। सरकार ने 2 बड़े झूठ बोले। पहला झूठ तो स्वामीनाथन कमेटी का संजय सिंह ने भी बता दिया, और अभी जो मेरे से पहले से प्रवक्ता थे उन्होंने भी बता दिया कि वो हुआ ही नहीं है। C2 + 20% + 15% + 10% जैसी चीजें हुई हैं, उसके बारे में भाजपा बार बार झूठ बोलती है। दूसरी बात, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी 2022 तक। उसकी असलियत सुन लीजिए। किसानों की आय तब दुगनी होगी जब कृषि में ग्रोथ रेट 12% होगा। अभी कृषि मुश्किल से 3% पे ग्रो कर रही है। तो बरगलाने वाली बातें मत करिए। आय दुगनी हो जाएगी। फसल बीमा योजना ने इंश्योरेंस कंपनी में 21,000 करोड़ रुपए कमाए। हमारे किसानों को क्या मिला फसल बीमा योजना में, यह भी बताए जरा भाजपा। 21,000 करोड़ रुपए प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ने कमाए, पर 12% से दुगनी होगी आय, 3% हो रही है। कैसे 2 साल में आप 12% पे कर दीजिएगा? और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, किसान को यहाँ पे कल्प्रिट ट्रीट किया जा रहा है। वो कल्प्रिट नहीं है, वो विक्टिम है। उसकी प्रॉब्लम समझिए और सुनिए। और उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे थे, ऑलरेडी खबर आ चुकी है, कई जगह चल भी रही है कि कल उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। हाँ, भारतीय किसान यूनियन कर रही है, मुझे जानकारी है। मुजफ्फरनगर में वो बैठक हुई मैंने सोचा है, मुझे बता दिया जाए। नहीं, मेरे पास जानकारी है, मैं लगातार उनके संपर्क में था। लेकिन गौरव भाटिया, आखिरी सवाल, आज संविधान दिवस भी है, तो किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण वो आंदोलन करना चाहते हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, क्या उन्हें रोकना जायज है? देखिए, मुझे 1-1.5 मिनट का समय दे दीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता का भी उत्तर देना चाहूंगा और आपकी भी। एग्जैक्टली 1.5 मिनट है मेरे पास, फिर वाइंड अप करूंगा मैं। हाँ,
संविधान हमारा ये कहता है संदीप जी कि प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन इसमें हिंसा नहीं हो सकती है। और मैं इतना ही कहूंगा, जब प्रायोजित होता है तो हिंसा करने के लिए कौन उकसाता है? कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि पंजाब में तो कोई हिंसा नहीं हुई, वो जा रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। जी बोलिए बोलिए बोलिए। आपकी बारी में बोलेंगे, कोई बात नहीं, कोई क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं है। आपने संविधान की बात करी तो मैं भी संविधान की बात का ही उत्तर दे रहा हूं। प्लीज सुन लीजिए, हर 10 सेकंड में टोकेंगे वो। बोलिए ना, मैं सुन रहा हूं। धन्यवाद। तो जहां तक हिंसा की बात है, प्रदर्शन हिंसक नहीं हो सकता और डेजिग्नेटेड साइट पे होगा। किसान के लिए हम लोग समर्पित है, सब कुछ करेंगे। आप कांग्रेस की बात का उत्तर, इन्होंने कहा कि किसान का जो है एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट क्या है, तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट मैं बता दूं, जब हमने हमारी सरकार बनी केंद्र में 2014 -0.2% था एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, और अब बढ़ के पॉजिटिव चल रहा है। ये 5.5% तक भी गया और कोविड की वजह से नीचे आया, लेकिन अब फिर बेहतर होगा। दूसरी बात, एमएसपी कह रही है 10%, 20%, ये जो भी है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन स्वामीनाथन कमीशन में जो बात हुई, सिफारिश हुई, वो लागू आपने क्यों नहीं करी? 20%। ये फिर वही कांग्रेस बीजेपी हो गया। मैंने आपको 1.5 मिनट दिया, 1 सेकंड, 30 सेकंड में। युद्धवीर सिंह, किसान अपना आंदोलन क्या वापस लेंगे सरकार अगर भरोसा देती है तो? देखिए, सरकार, किसान, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमको युद्ध करने आए हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, सरकार सम्मानजनक तरीके से मानती है उन्हें और घोषणा करती है सरकार, तो निश्चित तौर पे आंदोलन वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या तीनों कानून वापस हो या बीच का रास्ता भी निकल सकता है? बीच का कोई, जैसा पहले कहा कि एमएसपी की गारंटी सरकार ले, तो बात ही खत्म। एमएसपी की गारंटी ले, और दूसरा जो कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात की जा रही है वो तो स्वीकार्य है ही नहीं। उस पर तो चरण सिंह ने बहुत साल पहले की गारंटी ले, 60 साल पहले समझाया था। और आज तक का जो हमारा मांग है, मुख्य मांग, जो प्रधानमंत्री कहते भी रहे कि कर्जा, जो एक दफे कर्जा मुक्त किया जाए किसान को, ये बातें तमाम अगर होती हैं तो बीच का रास्ता भी निकल सकता है अगर सरकार और किसान संवाद भी करें। किसान बातचीत के लिए आ रहे हैं, लेकिन सरकार अभी बातचीत को तैयार नहीं। अब 3 तारीख को देखते हैं कि क्या होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे